नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और क्या जबरदस्त एक्सपायरी थी। पता लोग में मार्केट जा रहा था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जोन टूटेगा ना गाइज तब पैसा बनेगा। कल क्या मैंने आप लोग को थंबनेल लगा के दिखाया था, जाके गाइज एक बार देखिए थंबनेल। मैं आपको दिखाता हूं क्या मैंने आप लोग को थंबनेल लगाया था। मैंने कहा था यहाँ पे देखो, निफ्टी इन रेंज, एक्सपायरी प्लान क्या है, रेंज ब्रेक का इंतजार कीजिए फिर पैसा बनेगा। यही मैंने आपको कहा था ना गाइज। और क्या आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया तो फिर गलत बात है गाइस। हालांकि मैंने तो पहले ही इसमें एंट्री बना ली थी। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने से पहले कैसे ट्रेड बनाया है ये तो बताने वाला हूं, लेकिन पहले वन डे टाइम फ्रेम में एक बार जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस पैसा आपके सामने बैठा, आप नहीं ले पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। मैं आपको पहले ही बोला रेंज ब्रेक का वेट करो। आप बताओ क्या मैंने गलत बोला? गलत बोला मैंने। ये देखो यहां से ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, ये रेंज ब्रेक हुआ। अगर गाइस यहां भी ट्रेड नहीं ले पाते ना कोई बात नहीं, यहां से यहां भी ले तो ये भी आपके हिस्से में आ जाता। तो क्या बात है गाइस। तो इसलिए आपको अपने सेटअप पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेटअप पे भरोसा करोगे, क्या है आपका सेटअप ढूंढना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे आपका सेटअप आ जाएगा। मुझे पता है बहुत लोग सर मैं नहीं है, क्या होता है सेटअप समझ नहीं आ रहा है। गाइस जब आप धीरे धीरे किसी लाइन में रहते हो ना, समय गुजारते हो ना, उस लाइन में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। और एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके मूव्स और आपका सेटअप। तो ये जब ब्रेक होता है ना गाइस तो ये होता है और ये गैप पूरा फिल हो गया। और गाइस मैंने आपको कल पूरा वीडियो जाकर दोबारा देख लीजिएगा, लिंक आई बटन में लगा हुआ है, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने खोल खाल के बताया हुआ है आपको। चार्ट रीडिंग मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इस चैनल पे आपको चार्ट रीडिंग घोर कर पिला दूंगा। और क्लास भी लाइव चलती है। आपको लगता है मैं पोस्ट एनालिसिस करता हूं ना, इसके लिए गाइज अगर आपको देखना है ना पोस्ट एनालिसिस, तो प्रेजेंट एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आप मार्केट एनालिसिस में, तो ये नंबर पे कॉल करके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा क्लास। मेरे साथ लाइव आना पड़ेगा। 9:15 से लेकर 3:30 तक लाइव होता हूं। अपने स्टूडेंट का साथ छोड़ता नहीं हूं। पैसा बनता ही बनता है। देखो गाइस पैसा बनने का जहां तक बात है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता पैसा बनेगा। चार्ट रीडिंग सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद आपके अंदर में इतना पोटेंशियल है। गाइस एक चीज हमको समझाइए, यहां पे सेबी कह रही है कि 90% लॉस हो रहा है, इस बार 93%। तो फिर 7% लोग कौन है जिसका प्रॉफिट होता है? वो कौन है गाइज? उसमें आना पड़ेगा। उस 7 और 10% के जो स्लैब है ना, उसमें आपको आना पड़ेगा। वहीं पे आप आओगे गाइज। मैं हमेशा शुरू से ही, मुझे भीड़ में रहने की आदत नहीं है, मैं भीड़ से अलग चलता हूं। तो मुझे वो जो 10% वाला हिस्सा है मैं उधर रहना पसंद करूंगा। और पहले भी मैं आपको ये चीज़ समझा चुका, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स के स्लैब में भी मुझे वो जो नॉन टैक्स वाले लोग या 10% वाले स्लैब में नहीं रहना भाई। मुझे भी उधर 30% जो स्लैब जाता है ना, तो उसमें रहना है। तो गाइज उसके लिए पैसा आपको बनाना पड़ेगा। पैसा बनाओगे गाइज, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं आपके मोटिव्स को समझता हूं, मैं जानता हूं आप क्या सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ बदले, अपने घर में अपने माता पिता का, भाई बहन का, छोटे भाई का, वाइफ का, बच्चों का लाइफ बदले, मैं जानता हूं। लेकिन गाइज किसी की भी लाइफ बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है पैसा। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए। कई बुक्स के मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन भी किया है। और अगर आप वो बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो आपको गाइज यहाँ पे पैसा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, चार्ट आप रीडिंग करेंगे तो फिर पैसा भी आपका गाइज बनेगा। देखो आप कहते हो ना कि नहीं मुझे, मैं पैसा कमाऊंगा, समाज में ये सुधार करूंगा। गाइज पहले पैसा तो आएगा तभी तो समाज में सुधार करोगे ना आप। मुझे पता है आप समाज में सुधार करना चाहते हैं, हर बंदा यहाँ पे समाज में सुधार करना चाहता है। लेकिन गाइज पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा ना। देखो बड़े राजा थे, कृष्ण थे, श्री राम थे, या और भी कई अन्य राजा हुए हैं, उन्होंने दिल खोल कर दान किया। तो आप कहते हैं यार राम के जैसा दिल वाला बनो। अरे भाई पैसा वाला भी बनना पड़ेगा ना। वो पैसे वाले भी तो थे यार, राजा थे वो, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। तो गाइज आपके पास भी धन दौलत आपके सामने चार्ट पे है, आपको कमाना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं चार्ट पे। नहीं तो कहेंगे सर कहाँ ट्रांसफर करके ले जा रहे हो। अब वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा जब देखता हूं ना या कि रेंज ब्रेक हो रहा है और फिर भी कोई पैसा नहीं बना रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को चार्ट रीडिंग यही तो समझा रहा हूं कि गाइस ब्रेक हो जाएगा तो फिर मजा आएगा। वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन गाइस सीखने को मिलेगा। मेरा हर एक ट्रेड मैं आपको यहाँ एनालाइज करके बताने वाला हूँ। सब बताऊंगा, क्या स्टॉप लॉस हिट किया है, क्या ट्रेड बनाया है, क्या पैसा बनाया है, नहीं बनाया, सब बताने वाला हूँ। देखो जो भी बताता हूं मैं, मेरे ऐसा तो है नहीं कि मैं ये वीडियो बोलूंगा और मेरे क्लास के स्टूडेंट सुनेंगे नहीं। तो मैं इधर झूठ बोलूंगा और क्लास के स्टूडेंट सर आपने तो वीडियो में झूठ बोला था। यार खुद की भी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, खुद का इज्जत होता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था क्लास में, आपको क्लियर कट बताता हूं गाइज। यहां पे जब बाजार साइडवेज था तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, बट ये शुरुआत में क्या होता, साइडवेज चल रहा था। ठीक है, साइडवेज से तो हम आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी का दिन है, साइडवेज जा रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बनाया। तो देन आई फील कि शायद यहां से अप ट्रेंड पकड़ सकता है। देन आई कैच ए कॉल, यहाँ पे कॉल पकड़ा, ठीक है इसमें पैसा बना। एंड देन वापस पैसा बन रहा था तो हमने क्या किया, पैसा यहाँ पे बुक नहीं किया। देखिए आप हमारी चीज़ों को देखिए, पैसा हाँ एक सा ट्रेड बुक किया था एंड दोबारा एक और एंट्री बनाई। एक ट्रेड यहाँ पे बुक किया और एक और एंट्री बनाई, तो यहाँ से यहाँ का अच्छा खासा पैसा मिल रहा था।
छोटा ही पॉइंट में पैसा ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन हमें था कि शायद ये रेंज अब ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप जब चाल देखते हो निफ्टी की बैक टू बैक बना रहे तो अभी लगता है कि तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है गाइज, मुझे ये दिख रहा था क्लियर कट की एक रेसिस्टेंस है, और जस्ट आई टोल्ड द टीम कि भाई साहब यहाँ पे रेसिस्टेंस से बुक करिए। लेकिन टीम के लोग भी कई बार सजेस्ट करने लग जाते हैं, भाई टीम भी स्मार्ट हो जाता है, सर लग रहा है तोड़ देगा, थोड़ा वेट कर सकते हैं। मैंने कहा चल भाई कर लेते हैं वेट, और गाइज वेट किया हमने। क्या हुआ गाइज, वेट किया तो ये हुआ। अब देखिए मैं मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गलती कर दो ना कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। मैं गया इधर बुक नहीं किया, वापस ये कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, मैं अलर्ट हो गया, बैक टू बैक एक और। मैंने कहा वेट करते, थोड़ा सा वेट करते, अगर रिट्रेसमेंट है तो यहाँ तो उड़ जाएगा, नहीं तो नहीं। अब क्या किया, यहाँ से इसने थोड़ा सा और नीचे ले गया, थोड़ा सा नीचे ले जाके फिर ऊपर लेके जाने लग गया। यहाँ से अगला कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर नीचे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके ग्रीन ऊपर बनाया, बट एकदम से ग्रीन बनाने लग गया। तो गाइज मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो गया, मतलब मुझे धीरे धीरे करके ले जाना था, एकदम से जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा फील आ जाता है कई बार गाइज, लंबे समय से आप चार्ट देखते हो। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली चाहूँ तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये जब ये ग्रीन यहाँ तक आया गाइज, तो मैंने यहीं पे कहीं पे पैसा बुक कर लिया गाइज। तो ये मैंने बुक किया लॉस में बुक किया गाइज, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ा था, प्रॉफिट चल रहा था, हमने लिया नहीं, हमने और लॉट यहाँ ऐड किया, घूम फिर के क्या हुआ, यहाँ पे बाजार हमें ट्रैप कर लिया, तो हमें लॉस वहाँ पे बुक करना पड़ा। हम निकल के गए, हम तुरंत यहाँ से, हमें एहसास हो गया कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाती है, ये नहीं एहसास था कि इतना नीचे जाएगा, इतना नहीं एहसास था। वो मैं क्यों करता हूँ, क्यों बोलता हूँ, आपको बताते हूँ उसके बाद। अभी एक और कैंडल बना, बनते बनते मैंने कहा चलो अच्छा बन रहा है। उसके बाद मैंने कहा ये मूवमेंट जबरदस्त आया, और जैसे ये मूवमेंट आया, आई जस्ट टोल्ड द क्लास कि यहाँ पे मुझे इससे पहले यहीं के आसपास में मैंने बोला क्लास में, आपको क्लियर कट बताता हूँ कि मुझे ना यहाँ से एक एम पैटर्न सा दिख रहा है, जब ये बाजार यहीं पे था तभी, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से गिरता हुआ दिख जाए, ऐसा लाइन खींच दिया मैंने। और गाइस वापस जब ये ऐसा हुआ और ये एम पैटर्न को, इसने एक ही कैंडल में एम पैटर्न को ब्रेक कर रहा था, तो मैंने कहा कि पीछा कर लेते हैं गाइस। हमने इसका पीछा किया, हम यही एंट्री बना गए गाइस, मैंने यहाँ पर्सनली एंट्री ली, क्लास में भी एंट्री लिया है गाइस, और उसके बाद क्या पैसा बनाया आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा यहाँ पे, और आप देख लीजिए क्या हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पॉइंट ले लिया मैंने गाइस, यहाँ पे देख के हालत खराब हो रहा था कि पैसा इतना ज्यादा मिल रहा था, मैंने कहा बुक कर लो, क्या पता इस मार्केट में जो साइड में चल रहा है पिछले 3 से फिर से साइड में जाके जोन में फंस जाएगा, हमारा पैसा रह जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ बुक किया, लेकिन वापस देखा फिर से कैंडल नीचे नीचे, इसको भी ब्रेक कर रहा था, तो फिर एक और एंट्री बनाई गाइस यहाँ पे, दो ट्रेड, एंड देन वापस फिर एक यहाँ पे एंट्री बनाई, जब ये ऊपर खींच दिया पूरा, जब ये पूरा ऊपर खींच के ये हैमर कैंडल बनाया, इसी हैमर कैंडल पे हमने यहाँ पे पकड़ लिया और ये पूरा एंट्री लिया। तो गाइस हमारा ट्रेड का दिन आज अच्छा था, सारे स्टूडेंट का अच्छा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, आज ट्रेड बनाया गट्स पे, विश्वास पे। और आपको मैंने क्या बताया, देखो ये निकल भी जाता है ना गाइस, ये मेरा ये पॉइंट यहाँ से यहाँ एक तो जोन तोड़ा, ये वाला जोन, फिर ये पूरा का पूरा 3-4 दिन का जोन भी तोड़ा था, यहाँ पे भी जा सकते थे ना गाइस। तो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से भी अपने को बहुत पॉइंट मिलने वाले हैं, तो पोजीशन बना के बैठ गए ना गाइस। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 10 लॉट में अगर आप कामकाज करते हो तो 8 लॉट बुक कर लो और 2 लॉट को छोड़ दो, देखो कहां तक जाता है, पैसा तो तभी बनेगा ना गाइस। देखो एक्सपायरी का दिन होता है, थोड़ा प्रीमियम हंटिंग भी होता है, थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं भाई जो मिल रहा है उसको बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोड़ना चाहते हो तो 70-80% बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई होप आप ये समझ गए हो कि अब जल्दी से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा पार्टी में गया था, क्लास भी बीच में आज छोड़ के गया था मैं, लगभग 2-2:30 बजे के बाद। उस पैसा भाई पहले इसी मोमेंट में बन गया था, उसके बाद 2 बजे के आसपास में मुझे पार्टी में जाना था, तो मैं गया था 2:30 बजे के आसपास में। तो गाइज यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं। वनडे टाइम फ्रेम में मैंने आप लोग को ये फिर से बता देता हूँ, वापस देखिए जोन ब्रेक हुआ और नीचे आ गया। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर एंजॉय करते हैं तो, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, चैनल पे बने हुए हैं, तो लाइक बनता है यार, 10-20 लाइक पड़ते नहीं है, मैं देखता हूँ लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, बट कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपका हाथ है, दबाओ चाहे मत दबाओ मतलब अंगूठा दबाओ चाहे मत दबाओ, पर दबा दोगे तो अच्छा लगेगा, वीडियो और बढ़ेगा गाइज, चैनल और ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे गाइज आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, 23,900 पे क्लोज हुआ है, तो मुझे जो लाइन दिख रहा है, मुझे सबसे पहले दिख रहा है 860 का। 860 का अगर ब्रेक होता है, जैसे कि मैंने आज भी आपको कहा था कि 860 को टेस्ट कर सकता है, तो ऑलमोस्ट वहां पे आपको बाजार जाता हुआ दिखा है। 860 को अगर ब्रेक करता है तो 760, एंड 760 को ब्रेक करता है तो 660, यानी 600 से लेकर 660, ये 3 सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं। अगर गाइज इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम नए लो को लगाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब जहां तक सपोर्ट की बात हो गई, अब हम रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है सबसे पहले 24,000 का राउंड नंबर, 24,000 का यहाँ पे एक राउंड नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जोन, ये जोन का यानी कि 24,136 का लेवल, ये आपको नोट कर, 30 से लेके 40 तक का लेवल है, यानी पूरा नोट करें, अच्छे से बता देता हूं, 24,125 से 24,125 टू 24,150
50 के अराउंड का पूरा नंबर आपको क्या मिलेगा, हाईली रेसिस्टेंस एरिया मिल सकता है। अगर गैप अप वगैरह ना हो, बड़ा ना हो, कोई खेल ना हो, तो ये एक रेसिस्टेंस रहेगा, यहाँ बाजार आपको रुकता दिखेगा। इसके ऊपर निकल गया तो 200 का राउंड नंबर 24,200, और 24,200 के ऊपर में निकल जाता है बाजार तो 24,260, 360 एंड 360 को भी निकाल दिया। अगर आपको लगता है कि जितना बड़ा कैंडल आज बनाया उतना ही बड़ा कल वापस इंगल्फिंग बन जाता है, तो अगर 460 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर मैं मानूंगा कि बाजार अभी फिलहाल अप ट्रेंड में जा सकता है। बट देखो इस कैंडल को देख के कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि ये अप ट्रेंड होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, प्राइस एक्शन के थ्रू जाएंगे। आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, सपोर्ट एंड को नोट कर लिया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।